हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं 2024 में नेटफ्लिक्स पे आई एक मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि हर कहानी परियों की नहीं होती, तो इसी पर बेस्ड नेटफ्लिक्स पर एक डार्क फैंटेसी मूवी आई है जिसका नाम है डैमसेल। अब मूवी के बारे में बताने से पहले आप इस टाइटल के बारे में जानिए कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये शब्द फ्रेंच भाषा में अविवाहित लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। तो कहानी की शुरुआत काली स्क्रीन और पीछे से आती एक आवाज से होती है। फिर अगले सीन में तेज गति से दौड़ते घोड़े और उस पर बैठे कुछ जाबाज सैनिक दिखते हैं, जिनके साथ साथ लाल रंग का एक झंडा भी लहरा रहा होता है जो किसी राजघराने का लगता है। 12 सैनिक की ये फौज किसी युद्ध के मकसद से कहीं जाती दिखती है। तभी घने जंगल वाली पहाड़ी और वहाँ एक ड्रैगन की परछाई दिखती है जो सैनिकों और राजा के ठीक ऊपर से होकर गुजरती है। फिर एक आवाज आती है कि इस हैवान को आज मिटा देंगे। अब यहाँ पर जिस हैवान की बात कही गई है वो है आग फेंकने वाली ड्रैगन, जिसके सामने कोई भी सैनिक नहीं बच पाता। लास्ट में राजा बचता है जो कि आत्मसमर्पण कर देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और कई सदियों बाद दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीचों बीच एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुल्हाड़ी लिए लकड़ी तोड़ती होती है। और इस लड़की का नाम होता है एलोडी। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन, पिता और सौतीली माँ है। एलोडी के पिता एक छोटी सी सल्तनत के मुखिया हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन्हें अपने लोगों को मौसम की मार की वजह से भूख से मरने से बचाना है। मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि सब वहां से छोड़कर बस भागना चाह रहे हैं। दोनों बहनें घर लौटती है, जहां एलोडी अपने पिता और सौतीली माँ को एक महिला के साथ देखकर चौंक जाती हैं। एलोडी उसे जानती तो नहीं होती, बस उनकी बातों से इतना सुनती है कि हमें मंजूर है। अब ये महिला औरिया की महारानी का खत लेकर आई होती है, जिसमें एलोडी के लिए शादी का रिश्ता होता है। इस रिश्ते से एलोडी ज्यादा खुश नहीं होती, पर अपनी जनता, सल्तनत के हालात और पिता के आगे बेबस एलोडी मान जाती है और फिर अपने परिवार के साथ निकल जाती है समंदर के रास्ते उस शहजादे से मिलने। लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें ओरियो की सल्तनत दिखाई देने लगती है, जो कि बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन इस जगह ऐसा राज छिपा है जिसे ना तो एलोडी जानती है और न ही उसका परिवार। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। वो कहते हैं ना, कुछ चीजें दिखने में जितनी सुंदर होती है उनकी असलियत कुछ और ही होती है। सल्तनत का शाही ठाट बाट देखकर पूरा परिवार खुश होता है। साथ ही एलोडी को इंतजार होता है अपने शहजादे हेनरी से मिलने का। लेकिन रात के अंधेरे में उस सल्तनत पर जो साया मंडरा रहा होता है उसे एलोडी थोड़ा सा भांप लेती है। फिर परिवारों की मुलाकात होती है और एक पिता कुछ पैसों के कारण बिक जाता है। सौतेली माँ को होने वाली अनहोनी का आगाज हो जाता है। इसके बारे में वो एलोडी को बताती भी है, पर शहजादे के साथ वक्त बिताने के बाद वो इसे अनदेखा कर रिश्ते के लिए मान जाती है। अब शादी के तुरंत बाद एलोडी के साथ इतना भयानक खेल होता है जिसे वो समझ नहीं पाती, और जब तक आंख खुलती है तब तक वो मौत की गुफा में पहुंच चुकी होती है। अब गुफा की गहराई इतनी नीचे होती है कि वो चाहकर भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। फिर एलोडी का सामना उस भयानक हैवान से होता है जिसके मुंह खोलने पर चारों तरफ आग फैल जाती है, यानी कि एलोडी आग फेंकने वाली ड्रैगन के सामने होती है। अब सवाल ये है कि क्या एलोडी ड्रैगन से बच पाएगी। दूसरा कि हेनरी के परिवार वालों ने एलोडी को उस गुफा में बलि का बकरा बनाकर क्यों फेंका। तीसरा, उस राजा का क्या हुआ जिसने ड्रैगन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो मारा गया या जिंदा बच गया था। ऐसे जनरली सर्वाइवल पर बेस्ड कहानियां सच्ची घटनाओं से प्रेरित या उसके आसपास की होती हैं, लेकिन इस फिल्म में ड्रैगन जैसा दिखने वाला एक अजीब सा जीव है जिसे बचने के लिए हाथ पैर मारती एक महिला दिखती है। या यूँ कहे कि ये पूरी फिल्म महिलाओं की समस्याओं को दिखाने के लिए मेटाफर का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। फिल्म की कहानी थोड़ी स्लो है, लेकिन हर मोड़ पर आपको सरप्राइज करने वाली चीजें मिलेंगी। फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया वो भी शानदार है। फिल्म में वीएफएक्स और सीजीआई का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। सब कुछ सच और अच्छा लगेगा, जैसे समुद्र के पार कहीं कोहरे में छुपी खूबसूरत दुनिया के कुछ सीन्स हैं। अब अगर आप नेटफ्लिक्स देखते आए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स ना देखी हो। इस सीरीज में 11 के किरदार में दिखने वाली मिली बार्बी ब्राउन जितने दमदार रोल में दिखी थी, वो उतने ही दमदार रोल में इस फिल्म में भी दिखती हैं। ये फिल्म मैंने मिली बार्बी ब्राउन के कारण ही देखी है, स्ट्रेंजर थिंग्स में उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसी डार्क फैंटेसी मूवियों के शौकीन हैं तो वन टाइम वॉच देखने वाली मूवी है। फिल्म की लेंथ 1 घंटे 49 मिनट की है। इस फिल्म की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसे 6.2 आउट ऑफ 10 मिले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।